नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज सुबह जब सूरज उगा तो उसकी चमक कुछ और ही बयां कर रही थी। सूरज की किरणें बता रही थी कि कल आधी रात से देश में नए आर्थिक क्रांति आई है और देश एक नई राह पर चल पड़ा है। तो 17 साल की कोशिशों के बाद आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी देश भर में लॉन्च हो गया और नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया। एक देश एक टैक्स सिस्टम की शुरुआत संसद के स्पेशल सेशन से की गई, जो बीते दिन शुक्रवार की आधी रात को बुलाया गया था और इसके साथ ही देश में एक टैक्स सिस्टम लागू हो गया है और पुराने 17 टैक्स और 23 सेस खत्म हो गए हैं। देश के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार यानी कि जीएसटी की लॉन्चिंग हो गई। शुक्रवार की रात को ठीक 12 बजते ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था की शुरुआत की। इस लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हो गई। जीएसटी will also make our exports more competitive and also provide a level playing field to domestic industry to compete with imports. सितारों से सजे ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश के सभी लोगों की साझी विरासत करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई हैं, तब जाकर ऐसा अद्भुत टैक्स सिस्टम डेवलप किया जा सका है। आज जीएसटी काउंसिल की 18वीं मीटिंग हुई और थोड़ी देर के बाद जीएसटी लागू होगा। ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और जीएसटी काउंसिल की भी 18 मीटिंगें हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक टैक्स लागू होने से 17 तरह के कर और 23 सेस समाप्त हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया कि जीएसटी से न सिर्फ टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी बल्कि देश की जीडीपी को भी लाभ होगा। राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 1717, 23 सेस हैं। उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। सरकार टैक्सों के मकर जाल से मुक्ति का दावा कर रही है और इस पर यकीन रखने वालों ने जीएसटी का स्वागत ढोल नगारों के साथ किया। कहीं लोग झूमते नजर आए तो कहीं जीएसटी का स्वागत आतिशबाजी कर की गई, इस उम्मीद के साथ कि जीएसटी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, देश को विकास के नए रास्ते पर ले जाने में मददगार साबित होगा। सुमंत कुमार, दिल्ली, एपीएन। तो जीएसटी की लॉन्चिंग के साथ ही टैक्स व्यवस्था में नई शुरुआत हो गई है। अब 17 टैक्स और 23 सेस इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। अब इनके झंझटों में उलझने की जरूरत नहीं रही। इस बेहद खास मौके को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई विकास यात्रा करार दिया और कहा कि आधी रात से भारत उदय हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के केंद्रीय कक्ष में जीएसटी समारोह की शुरुआत की। जेटली ने कहा कि आधी रात से भारत की नई यात्रा की शुरुआत हुई है। आधी रात से भारत उदय हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के लोग राष्ट्रीय हित के लिए एक साथ खड़े हैं और जीएसटी से नए भारत का निर्माण होगा। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस यात्रा का गवाह बताया। राष्ट्रपति जी, ये जो यात्रा थी, आप इसके सबसे प्रमुख गवाह हैं कि लगभग 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था, तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी देश के सामने रखा था, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक टैक्स लागू होने से 17 तरह के कर और 23 सेस खत्म हो गए हैं। जीएसटी से न सिर्फ टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी बल्कि देश की जीडीपी को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की हर बैठक में हर फैसला सर्वसम्मति से हुआ। जीएसटी काउंसिल 18 बार मिल चुकी है। कुछ बैठकें सुबह से शाम तक और 2-2, 3-3 दिन चलती हैं और एक भी निर्णय पर वोट करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। जीएसटी की प्रक्रिया 15 साल पहले शुरू हुई थी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण इसे लागू करने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार देश के आर्थिक सुधार का सपना पूरा हुआ और देश में जीएसटी लागू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। विकास जीएसटी से। GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। तो कर प्रणाली को लेकर देश में नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब देश में बंद की तरह के अप्रत्यक्ष करों की बजाय केवल एक टैक्स होगा, जीएसटी। सरकार का दावा है कि नई कर व्यवस्था में टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और देश में महंगाई कम होगी। इसको जिस तरह से तमाम चीजें आज सामने आ रही है और एक भव्य समारोह इसको लेकर आयोजित किया गया, लेकिन इस समारोह से कांग्रेस ने किनारा किया। आरजेडी, तृणमूल और डीएमके और लेफ्ट के भी समारोह का इन लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन समारोह में कुछ दलों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस कहीं न कहीं अलग थलग पड़ रही है। कर प्रणाली को लेकर देश में नई भुर हो गई है। संसद में हुए विशेष समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने घंटी बजाकर जीएसटी लागू होने की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से तत्कालीन वित्त मंत्री और आज के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जीएसटी को भी सभी दलों की उपलब्धि बताया। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है। यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है। ये हम सबकी साझी विरासत है। लेकिन जीएसटी की अवधारणा और इसको लागू करने की प्रक्रियाओं की शुरुआत करने वाली कांग्रेस इस समारोह से नदारद रही। समारोह के लिए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलग से न्योता दिया और उन्हें मंच पर बिठाने की तैयारियां भी की, लेकिन बहिष्कार करने के कांग्रेस के फैसले के बाद से मनमोहन सिंह भी समारोह में नहीं आए। कांग्रेस कह रही है कि बहिष्कार विरोध का एक तरीका है। जीएसटी से हमारा विरोध नहीं, जीएसटी दरअसल हमारा ब्रेन चाइल्ड था, जिसे भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए पास नहीं होने दिया, कानून नहीं बनने दिया। लेकिन जो तमाशा हो रहा है जीएसटी के नाम पर और जिस तरह जीएसटी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इनसे हमारी कुछ आपत्तियां हैं। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जीएसटी पर पीएम मोदी की व्याख्या पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सबसे जटिल टैक्स प्रणाली है और मोदी जी कह रहे हैं कि जीएसटी का मतलब है गुड एंड सिंपल टैक्स, भगवान भला करे भारत का। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस ने भी समारोह का बहिष्कार किया। हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा जीएसटी काउंसिल के सदस्य के तौर पर मौजूद रहे, लेकिन अपनी उपस्थिति से सबसे ज्यादा जिसने चुकाया वो रहे शरद पवार। एनसीपी यूपीए का एक प्रमुख घटक है और कांग्रेस के साथ कई फैसलों में उनकी सहमति रही, लेकिन जीएसटी के मामले में शरद पवार ने कांग्रेस की अपील को अनसुना कर दिया। कुछ ऐसा ही काम किया समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश हर मामले में कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन इस समारोह में उनके करीब माने जाने वाले चाचा राम गोपाल यादव पहली कतार में बैठे नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का समर्थन का ऐलान करने वाली बीएसपी भी समारोह में मौजूद रही। तो क्या कांग्रेस अब अलग थलग पड़ती नजर आ रही है? क्या यूपीए के सहयोगी मुद्दों या फिर सुविधाओं के हिसाब से कांग्रेस साथ हाथ मिला रहे हैं? जीएसटी एक ऐसी सुधार व्यवस्था है जिसका बीज कांग्रेस ने ही बोया था। क्या कांग्रेस का विरोध जायज है या फिर दिखावा है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और उधर अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है और पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया और अब टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी को लागू किया गया। हमारे संवाददाता सुमंत ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार से जीएसटी लागू किए जाने और इसके संभावित असर को लेकर बातचीत की। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों और कारोबारियों के कड़े विरोध के बावजूद आखिरकार बहुप्रतीक्षित जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया है। और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। अभी देखिए, जैसे कि कल ही हुआ कि पैन को जो लिंक करना था अपने आधार कार्ड से और जो सिस्टम क्रैश कर गया और जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है ये सारे जीएसटी को करने के लिए, उसमें पैचेज नए नए लगाए जा रहे हैं। तो ये जो सारी समस्याएं आएंगी वो उससे हमें आगे आने वाले दिनों में जूझना पड़ेगा। सर, पहले डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद अभी हाल में जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें भी आंकड़ों में गिरावट और फिर ये जीएसटी का लागू होना, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, कई कारोबारियों का कहना है कि पहले डिमोनेटाइजेशन से लास्ट ईयर खराब हो गया, अब ये पूरी तैयारी नहीं है और सरकार ने जीएसटी थोप दिया है। तो ये पूरा जो सर अब तक ये स्टेप्स हैं इकोनॉमी को कितना प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, जो नोटबंदी से असर हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था पे वो अभी तक पूरे आंकड़ों में आया नहीं है, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े 2-3 साल के लैग से आते हैं। तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि जो संगठित क्षेत्र में अगर जब 5% की बढ़त है तो सारी अर्थव्यवस्था 5% है, अगर 7% तो 7% होगी। लेकिन मेरा मानना है जितना बड़ा असर जो असंगठित क्षेत्र पे पड़ा था तो अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ कम से कम 4-5% तो गिर ही गई थी, वो अभी आंकड़ों में आ नहीं रहा है। ये जीएसटी को लागू करने से जो अगर जो कंफ्यूजन बढ़ेगा तो इससे अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो ये बात जो व्यापारियों की है वो सही है कि जो अभी अनुमान हम नहीं लगा पा रहे कि इसका कितना बड़ा धक्का पड़ेगा इमीडिएट आने वाले दिनों में। और अगर ये जो नोटबंदी और जीएसटी को कंबाइन करके अगर हमारी अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ 0% या नेगेटिव हो जाती है तो उसका लॉन्ग टर्म असर ये पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम हो रहा था, क्रेडिट ऑफटेक वैसे ही कम था, वो और कम हो जाएगा और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को और बड़ा धक्का लगने की संभावना है और एक रिसेशन की तरफ अर्थव्यवस्था जा सकती है। सर्विसेज टैक्स में जो 3% का सर ये स्लैब जो बढ़ रहा है 15 से 18 वाला, इसका क्या इंपैक्ट सर आप देख रहे हैं? देखिए, आज सर्विसेज सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था का 50 से 55% तक प्रोडक्शन करता है। अगर ये 50 से 55% जो हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, अगर यहाँ पे दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सारे दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारा ट्रेड है, उसको जो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो चाहे ट्रांसपोर्ट करे, चाहे फाइनेंस करे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करे, चाहे इंश्योरेंस करे। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा और उसका असर हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या यह माना जाए कि जीएसटी लागू करने को लेकर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए था, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री को भी आखिरकार स्वीकार करना पड़ा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? बिल्कुल सही बात है कि ये जो मतलब एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि कितना ज्यादा असर जीएसटी का पड़ सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। और ये बात अगर जो सही निकलती है तो जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में, कम से कम आने वाले साल में तो काफी दिक्कतें आने वाली हैं। बिल्कुल। तो ये थे जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और उनका साफ तौर से कहना है कि जीएसटी लागू होने से पहले जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई और शायद यही वजह है कि इससे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। तो जीएसटी को लेकर कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का, और यही कुछ दिखा माया नगरी मुंबई में। जीएसटी के लागू होने से मुंबई के 5 टोला नाकों पर चुंगी वसूलने वाले 1000 से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी और चुंगी एजेंट इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जीएसटी आने के बाद अब उनको कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनमें काफी मायूसी है। वहीं आम मुंबईकरों में काफी वे खुश हैं। देर रात तक लोगों ने मॉल में जाकर जमकर शॉपिंग की। टोल नाकों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं मुंबई के व्यापारियों में अभी भी जीएसटी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मुंबई के जवेरी बाजार और स्वदेशी मार्केट के कुछ व्यापारियों और आभूषण व्यापारियों के साथ ही ग्राहकों से बात की हमारे संवाददाता कुशल पाटिल ने।
1 जुलाई 2017 यानी कि आज से जीएसटी लागू हुआ है। कई व्यापारी वर्ग है जो सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी वर्ग ऐसे भी है जो इसके फेवर में बात कर रहे हैं। जीएसटी की रूट प्रॉब्लम क्या है और जीएसटी का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरह से होना है, ये तो एक असली व्यापारी ही बता पाएगा। इस वक्त मैं मुंबई के स्वदेशी मार्केट में हूँ, मेरे साथ एक व्यापारी है, उनसे जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। सर, जीएसटी अब फाइनली आज से लागू हो गया है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आपका प्रोसेस चल रहा है जीएसटी का? प्रोसेस बहुत लेंदी हो गया अभी फिलहाल, तो अभी देखें इसमें कैसे कैसे हो रहा है आगे। अभी हमको तो कुछ आइडिया भी नहीं है फिलहाल। बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमको क्लियर भी नहीं है आज तक कि जॉब वर्क में कैसा लगना है, प्रोसीजर्स कैसे होगी, और हमारी प्रोसीजर्स बहुत है। अभी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस है, तो अभी उसमें कहाँ तक कितना लगेगा और कहाँ इम्प्रूव क्रेडिट मिलना है कुछ आइडिया ही नहीं है। और उसमें हमको अभी कॉस्टिंग बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो तो जब भी रेगुलर होएंगे उसमें अंदर आएंगे फिर मालूम पड़ेगा। तो आगे आप किस तरह से देखते हैं जीएसटी का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? अभी वो तो अभी थोड़ा इसमें प्रैक्टिकली आएंगे फिर मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है। फिलहाल समझ लो जितना दिन जाएगा उतना दिन वेस्ट ही है। तो ये देखा हमने जीएसटी के ऊपर से जिस तरह से व्यापारी वर्ग सामने आकर बात कर रहा है, कहा जा रहा है कि इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, टैक्स बर्डन किस पर कितना है और व्यापारी इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अपना लाते हैं, ये इस वक्त एक सवाल बना हुआ है। कैमरामैन आंचल सिंह के साथ कुशल पाटिल, एपीएन न्यूज, मुंबई। तो जीएसटी लागू होने के बाद आज पहला दिन यानी कानपुर के नयागंज बाजार से व्यापारियों और दुकानदारों का दिन कैसा रहा, जीएसटी को लेकर उनकी क्या राय है, हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने दुकानदारों से बात की। जीएसटी लागू होने के बाद में व्यापारियों की क्या राय है, इसको जानने के लिए हम मौजूद हैं कानपुर के नयागंज मार्केट में। यहाँ पर हमारे साथ कई व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर जो जीएसटी लागू हुई है उसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को उनको मिल रही है और किन किस चीज़ों की जो समस्याएं हैं उससे उनको जूझना पड़ेगा। हमारे कई व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर बोलो क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार पटेल। प्रवीण जी, जीएसटी लागू हो गया है, क्या लगता है कुछ परेशानियाँ उसमें आ रही समय? अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जीएसटी में होगा क्या है। अभी तक हम लोगों को कुछ ही सूचना नहीं है, ना हम लोगों को कुछ मालूम है कैसे बिल बनेंगे, क्या होगा, अभी तक कुछ नहीं मालूम है। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा पूरी तरीके से। जीएसटी जो बिल्कुल सीधा रास्ता बताया जा रहा है, ये पहाड़ों वाला बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी सबसे बड़ा प्रावधान हमारे यहाँ ये किया गया है कि इसमें व्यापारी को सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें सजा का प्रावधान बिल्कुल नहीं हो जाए। व्यापारी सिर्फ जो दुकानदार है वो टैक्स कलेक्शन सेंटर है, ना कि वो टैक्स देता है। उसमें अगर जरा सी कमी हो जाए तो उसको सजा का प्रावधान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसमें सजा नहीं हो जाए, आप पेनाल्टी लगा सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। गलतियां तो अभी होंगी, जो भी काम करेगा गलतियां उससे होती ही होती हैं। न तो हम लोगों को कोई नॉलेज है इस चीज में कि हमें बिलिंग क्या करनी है, हमारे पास कोर्स क्या है। अगर हम किसी अधिकारी से बातचीत करते हैं तो उनका जवाब होता है भाई उनको भी क्लियर नहीं है अभी पोर्शन क्या है। आज की डेट में हमें क्या बिलिंग करनी है, कैसे बिलिंग करनी है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम जीरो हैं यहाँ पे, हमें कोई बताने वाला नहीं है। कानपुर के जो व्यापारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जीएसटी लागू किया उसको एकदम से ही लागू कर दिया गया। हालांकि पहले व्यापारियों से बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि जीएसटी में कई तरह की खामियां हैं, जिससे अभी व्यापारियों को इस चीज़ का समझ ही नहीं आ रहा कि जीएसटी से किस तरीके से काम किया जाएगा। शिवा शर्मा, एपीएन न्यूज। तो जीएसटी लागू हो चुका है, सियासी क्रेडिट का खेल शुरू है। कोई इसे फायदे का सौदा करार दे रहा है तो कोई इसे काला कानून बता रहा है। लेकिन इस आपाधापी में जनता परेशान है। उसकी आज आंख खुली तो उसे समझ नहीं आया कि तामझाम के साथ शुरू हुए जीएसटी ने आखिर उनकी रोजमर्रा की चीजों को कितना प्रभावित किया है। आखिर उनके बजट में फर्क आने वाला है तो वो फिर कितना है। लोगों में सबसे बड़ी उत्सुकता रोजमर्रा की चीजों को लेकर है। तमाम चीजें हैं जिन पर टैक्स दर अब कम हो गई है। सरकार ने दूध, दही, पनीर, लस्सी, अंडा, नमक, खुला अनाज, ताजी सब्जियां जैसी दैनिक उपयोगी चीजें टैक्स के दायरे से बाहर रखने की घोषणा की है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अब इन चीजों के दाम पहले से घट जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बाजार में बिक रही चीजों के दामों पर महज टैक्स का ही असर नहीं होता। ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी शुल्क भी इसमें निहित होते हैं और ट्रांसपोर्ट शुल्क तय होता है पेट्रोल और डीजल के दाम पर, और यह जीएसटी से फिलहाल बाहर है। ऊपर से सरकार ने सभी व्यापारियों को 2 महीने का वक्त दिया है। मतलब साफ है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो वो भी बहुत न्यूनतम स्तर पर। दामों के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत बड़ी क्रांति नहीं होने वाली है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें।
बैंक और फाइनेंस सेवाओं के महंगे होने की खबर है, क्योंकि अभी इनकी दर 15% है, जबकि जीएसटी में इसे बढ़कर 18% किया जा रहा है। अब आम आदमी का सवाल है कि आप कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। इसमें राहत की बात है कि जीएसटी शुक्रवार की आधी रात से लॉन्च हुआ है। आज जीएसटी का पहला दिन है, ऐसे में तमाम जागरूक ग्राहक बैंकों का रुख कर सकते हैं। लेकिन उनके सवालों के जवाब को लेकर फिलहाल बैंक कर्मी भी कंफ्यूज हैं। वे भी इसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार प्रचार कर रही है कि जीएसटी के बाद घर लेना सस्ता हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? यदि होगा तो किस तरह? अगर आप पिछले कुछ दिनों से मकान तलाश रहे थे तो आपको जीएसटी घाटे का सौदा लगेगा, क्योंकि अभी तक टैक्स सिर्फ 4.5% था, अब जीएसटी 12% होगा। साफ है कि यह झटका व्यापारी तो झेलेगा नहीं, पैसा आपको ही देना होगा। व्यापारियों के मुताबिक सरकार कह रही है कि उसने सीमेंट, स्टील और अन्य उत्पादों पर टैक्स कम किया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उन्हें व्यापारी घाटे में बेचने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। तो अगर आप तुरंत घर लेने की तैयारी में हैं, तो जीएसटी का फायदा शायद ही आपको हाथ लगे। हाँ, अगर साल 2 साल बाद ले तो फायदा जरूर मिल सकता है। जीएसटी आसान शब्दों में एकमात्र टैक्स सुधार है। सरकारें अपनी आमदनी के लिए टैक्स लेती थी और आगे भी लेती रहेंगी। जीएसटी टैक्स लेने का स्वरूप बदल रहा है। इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के व्यापारी होंगे। उन्हें पूरी नई प्रक्रिया अपनानी होगी। प्रोडक्ट के दाम पर टैक्स के अलावा भी तमाम चीजें असर करती हैं, जिनमें रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश के लिए ऐसे कई मौके आए जब सरकारों ने आर्थिक सुधार के लिए बड़े कदम उठाए। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी तक तमाम प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सुधार के जरिए देश को विकास की राह पर दौड़ाने के जतन किए। 48 साल में देश में 4 बड़े आर्थिक सुधार हुए। खास बात यह है कि इनमें 3 सुधार जुलाई के महीने में किए गए। जीएसटी भी जुलाई में ही लागू हुआ है। साल 1969 से 2017 यानी कि 48 साल। इन 48 सालों में हुए चारों बड़े आर्थिक सुधारों का मकसद भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया था। इन सब का मकसद बैंकिंग सर्विस में विस्तार के साथ ही साथ गांव और कस्बों में रह रहे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। पहले बैंकिंग चंद बड़े लोगों तक सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की पहुंच गांव-गांव तक पहुंच गई है। 24 जुलाई 1991 को तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट में इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह खोलने का फैसला किया। इनका मकसद आर्थिक गति को रफ्तार देना था, साथ ही साथ भारतीय बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोलना था। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना इसका अहम हिस्सा था। आर्थिक उदारीकरण से पहले डीजीपी की सालाना वृद्धि पर 2 से 3% थी, जो कि उदारीकरण के बाद से 9% तक पहुंच गई। 8 नवंबर 2016 को नवंबर के महीने में पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इन सब का मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को रोकना था। नोटबंदी के बाद से देश में डिजिटल लेन देन 42% तक बढ़ गया। इन तीनों आर्थिक सुधारों के अलावा जीएसटी का लागू होना एक बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जीएसटी को लेकर यह था हमारा खास कार्यक्रम। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी रहेंगी। आप जुड़े रहिए APN के साथ।